आप सबों को मेरा जय मसीह का और बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आज फिर से आपके सामने उपस्थित हो सकती हूँ अपने अजीज भाई बहन के सामने। और आज का संदेश जो है, आपने टॉपिक देखा, हाउ शुड वी प्रे, हम किस तरीके से प्रार्थना में जाएं। और यीशु मसीह हमेशा प्रार्थना में रहते थे रात के समय चेलों से अलग, तो हमें भी अलग होके प्राइवेट में जाके प्रार्थना करनी चाहिए। आइए जिससे पहले हम वचन में जाए प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा, शुक्र करते हुए फिर से तेरे पास आते तुमने मौका दिया कि हम तेरे सामने आके अपने आप को तेरे हाथ में दे सकते हैं। हम खाली बर्तन है, तो हमें अपने वचन से भर दे, ताकि जो कुछ भी हम बोलो वो तेरी मर्जी के मुताबिक कोई हमारी हो। और जो भी आज इस मैसेज को सुनेगा या आगे भी सुनेगा, उसको आशीषित कर, उसके परिवार को आशीषित कर और लोगों को आशीषित कर जो अंधेरे में है उनको ये प्रार्थना। हमारे आज के वचन पे आशीष रख और ये संदेश में अच्छी तरह से इसको जैसे तू चाहता है उसी तरीके से बता सको। मुझे अपने पवित्र वचन से भर दे, यही मेरी अभी की प्रार्थना है। हाउ शुड वी प्रे, बड़ा अच्छा टॉपिक है, कैसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे प्रार्थना तो हमें आती नहीं, क्या टॉपिक है, हम तो बहुत अच्छी प्रार्थना कर लेते हैं। तो जब हम अच्छी प्रार्थना कर लेते हैं तो किन किन चीजों की बातें यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं, आज हम उसी के बारे में सीखेंगे। आइए हम इसके बारे में सीखते हैं, बताएंगे प्रार्थना के बारे में। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें इब्रानियों उसका 4 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में इस तरीके से लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट या बांधते चले। क्या बांधते चले? या क्यों बांधना है यार? तभी हम उसके अनुग्रह के साथ सिंहासन पे जा सकते हैं। जब हम यहाँ बांधेंगे, हमें हियाव इसलिए भी बांधना है कि वो हम पे दया करे और वह अनुग्रह पाए। हमें हियाव इसलिए भी बांधना है कि उसका अनुग्रह हमारे ऊपर हो, उसकी दया हमारे ऊपर हो और जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हम जानते हैं कि मनुष्य जब सहायता मांगते हैं तो वो हमें सहायता नहीं दे पाता और बहाने बना देता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, उसके पास कोई बहाना नहीं है हमारे लिए, और वो एकदम अपना जो है, जैसे ही हम उससे बोलते हैं, हमारी प्रार्थना का जवाब वो जरूर देता है। जिस चीज की हमें जरूरत जब पड़ती है उसी समय वो हमें देता है। उसे मालूम है कि हमें किस चीज की कब जरूरत है और तभी वो हमारी प्रार्थना को सुन के जवाब देता है। यहाँ पे यशाया नबी की पुस्तक उसका 65वां अध्याय और यहाँ पे हम 24वीं आयत देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको कर लूंगा। बिफोर दे कॉल मी आई विल आंसर, और उनके मांगते ही मैं उनकी सुनूंगा। ये हमारे परमेश्वर का वचन में से परमेश्वर का वायदा है कि हमारे पुकारने से पहले ही वो हमारी बातों को सुनेगा और हमारी बातों को सुन के हमारे सुनने से पहले ही हमारी बातों का ध्यान वो आवाज समान देगा, जवाब देगा हमें। और एक और जगह में जाऊंगी, यिर्मयाह उसके 33वें अध्याय, यहाँ पे भी सेम चीज लिखी है और मैं आपके सामने इसको पढ़ना मांगती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इस पे और करें। यिर्मयाह 33 चैप्टर वर्सेस 3, 33वां अध्याय उसकी 3री आयत, मुझसे प्रार्थना कर। हमें आदमियों से प्रार्थना नहीं करनी, परमेश्वर से प्रार्थना करनी, और मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मुझसे बातें कर, एक जगह कह रहा, दूसरी जगह कहता है कॉल टू मी
and before you call me, I will answer you. परमेश्वर कह रहा मुझसे बातें कर, से मुझे बुला, प्रार्थना में हम जिससे पहले तू मुझसे मांगेगा, उससे पहले ही मैं तेरी प्रार्थना का जवाब दे दूंगा। आइए हम मत्ती उसके छोटे अध्याय उसकी 5 से 8 आयत तक पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा जब तू प्रार्थना करे, इसका मतलब हम कभी भी प्रार्थना कर सकते, तो कपटियों के समान ना हो। हमारी प्रार्थना कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पे खड़े होके प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। वहाँ खड़े होकर प्रार्थना, बड़े बड़े गिरजाघरों में, सड़कों पे बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्रार्थनाएं करना उनको अच्छा लगता है। और कह रहा है मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। कोठरी में जा, द्वार बंद कर और अपने पिता से प्रार्थना कर। क्या आप ऐसा करते हैं? अगर नहीं करते तो करना शुरू कर दीजिए। ये कह रहा है प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक ना कर। ये बड़ा अजीब सा है, बक ना कर। हम जब बच्चे बोलते हैं ज्यादा मत बोलो, ज्यादा बक मत करो। तो परमेश्वर को जो है बक वाली प्रार्थना भी नहीं अच्छी लगती है। कहते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत से बोलने से उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी, मगर ऐसा सच नहीं है। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। यीशु मसीह हमारे जानने से पहले यहूदी लोगों की एक आदत थी कि वो जो है प्रार्थना लिख लेते थे, और लिख के जो वही उनका सेट टाइम होता था। सुबह उन्होंने वही प्रार्थना करनी है, दोपहर को भी उन्होंने वही प्रार्थना रिपीट कर दी है, और शाम को भी वही प्रार्थना रिपीट कर देनी है। तो ये जो है यीशु मसीह यहाँ पे हमें बता रहा है कि यहूदी लोग किस तरीके से प्रार्थना करते थे, फरीसी लोग, महायाजक लोग किस तरीके से प्रार्थना उनको करना अच्छा लगता था। और ये कह रहा है कि जब वो प्रार्थना करते थे वो सोचते नहीं कि वो प्रार्थना क्या कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, उनके मन में एक ही प्रार्थना है, उन्होंने रटी रटाई प्रार्थना है, उसको जो है पूरा ऐसे ही कर देना है। लेकिन यीशु मसीह को रटी रटाई प्रार्थना नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर रटी रटाई प्रार्थना है तो हमारा दिल और दिमाग क्या काम कर रहा है, क्या हम दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या हम सच्चे मन से प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह कहता है कि चाहे तुम 2 ही शब्द बोलो, लेकिन सच्चे मन से प्रार्थना करो। उसे कपटियों की प्रार्थना नहीं पसंद है, उनको एकदम उसने नकार दिया, कंडेम कर दिया है, और कहता कि बकबक करने वाली जो प्रार्थना है ये पेगन लोगों की प्रार्थना है। तो परस्ती वाले जो लोग हैं वो लोग बकबक जैसे वाली प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह को वो भी नहीं पसंद। और ये कह रहा है कि कुछ हमारे पास जो है पब्लिक प्रेयर में हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। हमारी प्रेयर जो है तो एक तरह से रीति रिवाज जैसे नहीं होनी चाहिए। आज मैंने सुबह ये प्रार्थना करी, दोपहर को भी वही प्रार्थना करी, शाम को भी वही प्रार्थना करी, एक तरह से रिचुअल बन जाता है वही प्रार्थना करते करते। हमेशा कहता है ऐसी प्रार्थना एक रीति रिवाज रिचुअल मत बनाओ उसको। और ये कह रहा है कभी कभी जो है हम प्रार्थना जो है हमारे मन में जो है कहीं भी खड़े होंगे ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कभी कोई प्रार्थना मुझसे करवा लो, मैं कर लूंगा। कि हमारे एक तरह की प्रार्थना हम करते आ रहे हैं, हमने जो पहले सोच लिया है, जो हमारे दिमाग में बैठ गई है, हम ये नहीं सोच रहे कि ये हम सच्चे मन से कर रहे हैं कि नहीं। हम ये सोच रहे हैं कि हमने प्रार्थना कर ली, काम खत्म हो गया। और ये इस तरह से क्या हो गया, जैसे मैं सुबह उठ के जो है एक हमारा आता है, या एक ट्रेडिशन से मिल जाती है, या हम सोचते हैं प्रार्थना करें तुम कर लो। और ये कह रहे हैं हर समय की प्रार्थना अलग अलग। अगर देखा जाए, अगर हम किसी के बर्थडे में जा रहे हैं
वहाँ हमारी प्रार्थना उस बच्चे के लिए या बुजुर्ग के लिए या जिसका भी बर्थ गिनाया जा रहा है उसके लिए प्रार्थना। अगर हम किसी शादी में जा रहे हैं तो हमारी प्रार्थना बहुत हो जाती है। हम अगर किसी और गमगीन हालात में जा रहे हैं वहाँ हमारी प्रार्थना अलग हो जाएगी। तो हर एक ओकेजन्स के लिए हमारी प्रार्थना अलग होनी चाहिए, हमारा रवैया भी अलग होना चाहिए। और ये कह रहा है लंबी लंबी प्रार्थनाएं, मत्ती 12 उसका 30वीं आयत में हम जाएंगे। मत्ती 12 का 30 वहाँ पे मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 30 it says जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं वह रोता हुआ बिखेरता है। कह रहा है जो मेरे साथ नहीं, प्रार्थना तो हमने कर ली, हम मसीह के साथ नहीं आए, तो ऐसी प्रार्थना से क्या फायदा। जो यहूदी लोग थे वो विश्वास करते थे कि लंबी प्रार्थना करेंगे, उसको एक तरह से हम कहते हैं, इंग्लिश में हमने यूज करते हैं फ्लावरी लैंग्वेज, बड़ी बड़ा चढ़ा के उसमें बड़े मधुर शब्द हम ऐसे ऐड कर देते हैं, जो कि ये यहूदियों की एक आदत थी, जो कि लंबी प्रार्थना करेंगे और लंबी प्रार्थना में वो एक तरह से फ्लावरी लैंग्वेज को प्रयोग करते थे, उसको और लंबा कर देते थे। वो सोचते थे कि जितनी लंबी प्रार्थना होगी उतना ही परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि वो सोचते कि परमेश्वर को खुश कर रहे हैं वो लंबी प्रार्थना करने के लिए, लेकिन वो वैसे प्रैक्टिस में नहीं जाते थे। तो ये जो मेरे बहुत ही बड़ी कई बार मैंने बोला कि मैं प्रार्थना करनी नहीं आती, मैं अच्छी प्रार्थना नहीं कर सकती, मैं एक पास्टर के समान प्रार्थना नहीं कर सकती, क्यों मेरी मगर मैं यीशु मसीह से जब प्रार्थना करती हूँ वो मेरी प्रार्थना को सुनता है। मुझे मालूम है कि मैं फ्लावरी लैंग्वेज नहीं कर सकती, प्रयोग नहीं कर सकती। मुझे ये भी मालूम है कि मैं लंबी प्रार्थना भी नहीं मैं करने में विश्वास करती हूँ। मैं जहाँ जाती हूँ कोशिश में रहती हूँ कि मेरी प्रार्थना लंबी ना हो, मैं फ्लावरी लैंग्वेज ना यूज करूँ। और मैं जो हूँ प्रार्थना में बहुत ही दरिद्र हूँ, अपने आप को मानती हूँ, क्योंकि मुझे प्रार्थना करना आता ही नहीं। मैं तो अपनी सिंपल सी भाषा में परमेश्वर से जो मांगती हूँ वो मुझे मांगने से पहले ही दे देता है। जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जानता है, हमारे मन को जानता है, हमारी जरूरतों को जानता है, तो हमें लंबी लंबी प्रार्थना करने से क्या फायदा। ये कह रहा है मेनी प्रेयर्स वर मीनिंगलेस एंड रेपिटेशन। हमारी परमेश्वर जो है बार बार दोहराता, कोई को आप बोलो मिट्टू गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग बोलता है, वो पूरे दिन गुड मॉर्निंग बोलेगा, जो भी आएगा उसको गुड मॉर्निंग बोलेगा। क्यों? उसको रटाया गया। प्रार्थना कभी रटनी नहीं चाहिए। बाइबल की आयतें आप रट सकते हैं, लेकिन प्रार्थना को नहीं रटना चाहिए, क्योंकि अगर हमने प्रार्थना रटी तो हमने दिमाग से नहीं सोचा, दिल से नहीं सोचा, और हमने रटी रटाई प्रार्थना को हमने कर दिया। ये जो यहूदी लोग थे वो ये ऐसा ही करते थे, एक एक शब्द को दो दो तीन तीन बार रिपीट करते। हम जानते हैं कि टीचर जब क्लास में होती है तो प्रार्थना वो जो बच्चों को मैथ्स कराती है तो उनको टेबल्स याद कराती है, वो रिपीट करती है। अगर वो इंग्लिश पढ़ा रही तो इंग्लिश में भी उनको प्रोनाउंसिएशन के लिए उनको बार बार दोहराती है ताकि बच्चे उसको सीखें। लेकिन प्रार्थना को हम रख नहीं सकते, प्रार्थना को हम बार बार भी एक चीज को नहीं दोहरा सकते। अब एक प्रार्थना को, एक शब्द को अगर हमने दो तीन बार दोहरा दिया, दूसरे शब्द को हमने दो तीन बार फिर दोहरा दिया, तो ये प्रार्थना जो है परमेश्वर के लिए मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है परमेश्वर की नजर में। चाहे हम कितने एडजेक्टिव्स जोड़ लें, कितने फ्रेजेस उसमें लगा दें, और हम ये सोचें कि मेरी प्रार्थना सबसे अच्छी। जो ये रेपिटेशन और जो फ्रेजेस जो फ्लावरी लैंग्वेज लगाते हैं वो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए लगाते हैं। परमेश्वर को इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है। परमेश्वर जो है पापी लोगों को जानता है, पाप से घृणा करता है, पापी से नहीं घृणा करता है। इसलिए हमें
मीनिंगलेस प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, रेपिटिशन नहीं करना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए, बार बार नहीं दोहराना चाहिए। एक ही मांग को आप 3-4 बार एक बार प्रार्थना में दोहरा रहे हैं, दूसरी मांग आपने फिर 3-4 बार दोहरा दी, तो प्रार्थना आपकी लंबी हो गई, उसका कोई मीनिंग नहीं। आप एक ही बार परमेश्वर से मांगो और वो आपके मांगने से पहले ही उस चीज को दे देता है। वो जानता है कि हमारे दिल में क्या हमारी जरूरत है। Prayer had ceased to be about communion with God. अगर हम रिपीटिशन प्रेयर करेंगे और मीनिंगलेस जिसका कोई मतलब ही नहीं है, तो परमेश्वर के सामने हम क्या जा रहे हैं? हम कहते हैं कि परमेश्वर मेरा दोस्त है। अगर वो मेरा दोस्त है तो मैं रटी रटाई चीजें क्यों बता रही हूँ? अगर वो मेरा दोस्त है तो मैं दोस्त से खुले मन से जो मैं बोलना मांगती हूँ बोल के मेरा मन हल्का हो जाता है। ये कहता है बीवेयर ऑफ रॉन्ग मोटिव्स। हमारे प्रार्थना करने का जो है कभी कभी गलत मोटिव हो जाता है, मुद्दा हो जाता है। और ये हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी प्रार्थना दूसरे लोग सुने। हमें ये नहीं सोचना चाहिए मेरी प्रार्थना सुन के लोग क्या कहेंगे, वो मेरी प्रार्थना को कंडेम करेंगे। हम लोगों को इम्प्रेस नहीं करते। एक जगह एक मीटिंग हो रही थी और जो हमारे वक्ता थे उन्होंने जो है मीटिंग समाप्त होने वाली थी, उन्होंने एक वहाँ पे पास्टर बैठे थे, उनसे बोला आप प्लीज प्रार्थना कीजिए। और ज्यादा लोग नहीं थे, थोड़े लोग बैठे थे और उन्होंने जो प्रार्थना करनी शुरू करी, तो ये जो वक्ता थे उन्होंने कहा पास्टर प्रार्थना थोड़ी जोर से कीजिए। उन्होंने अपनी प्रार्थना खत्म की और खत्म करके बोला कि पास वक्ता को कि मैंने प्रार्थना आस्ते से इसलिए करी कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। मैं कितना भी आस्ते से प्रार्थना करूं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। मुझे लोगों को दिखाने के लिए मैंने प्रार्थना नहीं किया है, मैंने प्रार्थना की है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुने। तो ये जो है हमें रॉन्ग मोटिव नहीं होना चाहिए, लोगों को इम्प्रेस नहीं करना चाहिए, लोगों को ये नहीं चताना चाहिए देखो मेरी प्रार्थना कितनी अच्छी, मैं तुम सब लोगों से अच्छा हूँ। ये तो वही हाल हो गया जो कि एक पब्लिकन और एक दूसरा आदमी जो है वहां जाते हैं मंदिर में, दो लोग जाते हैं, एक अपनी बड़ाई करता है मैं परमेश्वर मैं ये करता हूँ, मैं दहेकी भी देता हूँ, मैं चर्च भी जाता हूँ, मैं गरीबों की भी मदद करता हूँ। और उसने पूरी की पूरी लंबी चौड़ी अपनी लिस्ट लगा दिया और बता दिया कि वो परमेश्वर के लिए क्या करता। लेकिन दूसरा आदमी जो है वो दरिद्र आदमी जो बैठा हुआ था, उसने अपना सर ऊपर नहीं उठाया, वो तो गिड़गड़ा के परमेश्वर से माफी मांग रहा था। परमेश्वर को ऐसे लोगों की प्रार्थना स्वीकार है जो परमेश्वर के सामने गिड़गड़ाते हैं, सच्चे मन से उसको खोजते हैं। हमें परमेश्वर को सच्चे मन से खोजना चाहिए। प्रार्थना जो हमारी परमेश्वर के साथ एक वार्तालाप है, आपसी वार्तालाप। मेरा रिश्ता परमेश्वर से क्या है? किसी ने मुझे बोला कि आप तो बहुत रिलीजियस टाइप को दिखाते हो। मैंने उसको ये बोला कि मेरा रिश्ता परमेश्वर से है। परमेश्वर मेरे दिल को जानता है, परमेश्वर मेरे मन को जानता है, और मैं जब प्रार्थना करती हूँ तो मुझे मालूम है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन रहा है, क्योंकि मैं दरिद्र हूँ, मैं पापी हूँ, और मैं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं पापी हूँ। और जब मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ तो परमेश्वर मुझ दरिद्र की प्रार्थना सुनता है। तो हमारी वार्तालाप जो है, आपसी वार्तालाप परमेश्वर से खुल के हो सकती है। आदमी से जब आप अपनी कोई सीक्रेट चीज बताओगे तो वो दूसरे लोगों में बता देगा, आपका मजाक भी उड़ाएगा पब्लिक में जाके। लेकिन परमेश्वर के सामने आपने वही चीज जब उसके आपसी वार्तालाप किया तो परमेश्वर आपकी बात को सुन के आपको तसल्ली भी देता है और आपका विश्वास भी बढ़ जाता है। ये है प्रार्थना जो है परमेश्वर के उपस्थिति में जा रहे हैं। Prayer is about a man entering into the presence of God to have communion with Him. परमेश्वर की उपस्थिति में हम जाते हैं ताकि हमारी वार्तालाप परमेश्वर से हो सके
क्योंकि मेरा रिश्ता परमेश्वर से है। दूसरा टॉपिक है बीवेयर ऑफ रॉन्ग मेथड्स। गलत तरीके से भी हमें बचाए रहना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। यीशु मसीह ने इनको बोला है कपटी, और इनका क्या काम था? who were guilty of standing in public places। मैंने जैसे यहाँ पे पढ़ा, कपटी लोगों से हमें क्या करना चाहिए? बच के रहना चाहिए। वो मंदिर में जाके प्रार्थना कैसे करते हैं? तो कपटियों के समान ना बन। रॉन्ग तरीका है, रॉन्ग मेथड है हमारा। एक कपटियों के समान हमें नहीं बनना है, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों और सड़कों के मोड़ों पे खड़े होकर वो प्रार्थना करते हैं। तो जब वो करते हैं वहां पे बड़े बड़े, आप देखते हैं कि लोग उनको बहुत इज्जत भी देते हैं। उन्हें लोगों को इम्प्रेस करना है, इसलिए उनका मेथड जो है क्या है? आराधनालयों में जाओ और लंबी लंबी प्रार्थना करो, फ्लावरी लैंग्वेज यूज करो, लोगों को इम्प्रेस करो। खुदा को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। ये उनका एक मेथड है, लोगों को इम्प्रेस करने। क्या हम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए प्रार्थना करें? नहीं, हमें खुदा के सामने जा रहे हैं, अपने आप को हलीम बना रहे हैं। वो लोग अपने आप को हलीम नहीं बना रहे, वो लोग जोर जोर से प्रार्थना कर रहे हैं और लंबी लंबी प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों को इम्प्रेस कर रहे हैं और परमेश्वर पे दूर जा रहे हैं। उन्होंने अपने आप को परमेश्वर से दूर कर लिया है। कपटी लोगों की प्रार्थना, परमेश्वर कह रहा है, उनको उनका प्रतिफल मिल गया है। God is not concerned about long prayers, but He is concerned about the attitude of the heart। हमारा मन कैसा है? लंबी प्रार्थना से परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। वो हमारे दिलों को जानता है। हमारे दिलों में परमेश्वर के लिए कितनी इज्जत, कितना सम्मान, कितनी महिमा है, वो परमेश्वर देखना मांगता है। वो ये देखना नहीं मांग रहा कि हम दूसरे लोगों को किस तरीके से लंबी दुआओं के जरिए इम्प्रेस कर रहे हैं। Some people pray in such a way that they don't care whether they are able to listen. It is a blessing for some people this way। Okay, अगर कुछ लोग आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, ये आपके लिए आशीष का जरिया है। प्राइवेट, अभी तो हम देखते थे पब्लिक प्रेयर के बारे में हम देख रहे थे, कैसे लोग प्रार्थना करते हैं। आइए हम दूसरा जो मुद्दा लें, वो है प्राइवेट प्रेयर्स। ये हमारे लिए यीशु मसीह ने इसके लिए भी हमें हिदायत दी है कि हमें क्या करना चाहिए। पहले तो हमने देखा कि लोग पब्लिक में प्रार्थना करते हैं लोगों को इम्प्रेस करने, लेकिन अब हम देखेंगे कि प्राइवेट प्रेयर में हम क्या कर सकते हैं और यीशु मसीह ने क्या बताया है। मत्ती 4 अध्याय में अगर हम देखें, मत्ती 4 अध्याय की पहले से 11वीं आयत में अगर आप देखें, तो यह यीशु की परीक्षा के बारे में लिखा है। सेटन जो है वहां पे आता है जहाँ यीशु मसीह अकेले हैं। शैतान जो है, जब हम अकेले होते वो हमें अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन शैतान परमेश्वर के वचन से भी घबराता है, ये भी सच है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जब शैतान यीशु मसीह के पास आया 40 दिन और 40 रात के बाद, यीशु मसीह ने कुछ खाया नहीं था और उन्हें भूख लगी, तो ये कह रहे हैं, परखने वाले ने पास आके उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहे। हमें किससे जीवित रहना है? परमेश्वर की वचन से। यहाँ पे जो है शैतान जो है वो कह रहा है, यदि तू पत्थर को रोटियां बना दे तो परमेश्वर। हम देखते हैं कि फिर दोबारा उससे भी तसल्ली नहीं हुई और उसने फिर देखा यीशु मसीह अकेला है, शायद दूसरी परीक्षा में मैं डालूं तो शायद मैं इससे जीत जाऊं। वो फिर कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे,
क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। इससे हमें ये पता लग रहा है कि शैतान को बाइबल बहुत अच्छी तरीके से आती है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, पर मनुष्य हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता उससे जीवित रहेगा। इसने यहाँ पे दोबारा बोला कि उसने पर यहाँ पे कहता है, यदि तो परमेश्वर का वचन आपको है, क्योंकि लिखा है, वो बाइबल कोट कर रहा है, वचन कोट कर रहा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। वो जानता है कि यीशु मसीह के स्वर्ग आसमान में स्वर्गदूत है जो उसकी सहायता करेंगे, और वो वचन को इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पे। इसका मतलब शैतान को वचन बहुत अच्छी तरीके से आता है, और जब वो हमें अकेले में देखता है तो वो हमें परीक्षा में डाल देता है, और हमारा काम है कि हम अकेले में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना में लग जाएं। यहाँ भी यीशु मसीह ने भी उसको जवाब दिया कि ये भी लिखा है 7वें अध्याय में, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा करता है। शैतान इससे भी तुझसे तसल्ली नहीं हुई, और तीसरी बार वो फिर जाता है, कहता है, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। मसीह ने कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। हमें केवल प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम करना है, उसी की उपासना करनी, किसी और की उपासना नहीं करनी। मेरी प्रार्थना अगर कोई नहीं सुन रहा तो कोई बात फर्क नहीं पड़ता, मेरी प्रार्थना अगर यीशु मसीह सुन रहा तो बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि उसने मेरी प्रार्थना सुन के मुझे आशीषित करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर शैतान यीशु मसीह को अटैक कर सकता है जब वो अकेले थे, तो वो आपको और मुझे कैसे छोड़ेगा, क्योंकि हम तो पाप में रहते हैं, हम तो पापी हैं। इसलिए हमें यीशु मसीह कहता है कि प्राइवेट में जा, कोठरी में जा। हमारे पास घर में बहुत अच्छा है कि अगर हम एक प्लेस बनाएं, हम उसी जगह में बैठ के प्रार्थना करें, और कह रहा द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना करें। क्यों कह रहा कि प्रार्थना कर गुप्त में जाके? हम देखें यहाँ पे लूका, जीसस सेज व्हेन thou prayest, when you pray, कह रहा है यीशु मसीह जब तू प्रार्थना करे, या जब तू प्रार्थना में जाए, बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह के लोग प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना में जाते हैं। यीशु मसीह के लोग जो हैं वो कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं जब उनका मन करता है। तो जब यीशु मसीह के लोग प्रार्थना करते हैं, बड़े दुख की बात है कि कुछ लोग जो है पब्लिक में प्रेयर करना मांगते हैं, चर्च में प्रेयर करना मांगते हैं, और घर में प्रार्थना नहीं करते हैं। पहला तिमोथी 2 अध्याय 1 से 8 में जो लिखा है मैं पढ़ूंगी। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए की जाए। हमें प्रार्थना एक दूसरे के लिए करनी जरूरी है। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। हमें प्रार्थना सबके लिए करनी है। ये हम अकेले में रहते सबके लिए प्रार्थना, जितनी लंबी प्रार्थना है हम वहाँ पे परमेश्वर के सामने, क्योंकि हमने द्वार बंद करा हुआ है, पोट्री में है, मेरी अपनी जगह है, मैं खुल से उसके सामने रो भी सकती हूँ, उसके सामने गड़गड़ा भी सकती हूँ, उसके सामने लोगों के लिए प्रार्थना भी कर सकती हूँ। ये परमेश्वर चाहता है कि हम जो है उसके लिए प्रार्थना करें। ये करा इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठा के प्रार्थना किया करें। बिना क्रोध और बिना विवाद के हमें प्रार्थना करनी जरूरी है। हम गुस्से में और हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम गुस्से में प्रार्थना करें। और कह रहा है, मैं सच कहता हूँ कि झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। पौलुस बड़े अच्छी तरह से ये लिख रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि पौलुस ये बता रहा है कि हमें क्रोध और विवाद में कभी भी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। तो
कैसे प्रार्थना करती है? हमारा मन बिल्कुल साफ होना चाहिए, हमारे मन में कोई किसी के लिए कोई बैग नहीं होना चाहिए, किसी के लिए हम ये ना कहें परमेश्वर इसको तो श्राप दे दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए हमारी प्रार्थना में। ये बड़े लोग जो है कुछ कहते हैं कि अब मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ, परमेश्वर जरूर तुम्हें पनिशमेंट देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। परमेश्वर हर एक को उसके काम के द्वारा, कामों के द्वारा जो उसने किए हैं उसके लिए वो उनको प्रतिफल देगा। तो पब्लिक में अगर हम प्रेयर कर रहे हैं, चर्च में प्रेयर कर रहे हैं और घर में नहीं कर रहे हैं, तो बड़े सैड सिचुएशन है, बड़े उदासीन मौका है कि हमें घर से ही प्रार्थना, हमारी घर से शुरू होनी चाहिए और घर पे जाके खत्म होनी चाहिए। सुबह हम जब निकल रहे तो हमारी प्रार्थना शुरू होनी चाहिए, जब हम घर में आ रहे तो हमारी प्रार्थना होनी जरूरी है। हमारे रियल प्रेयर इज पर्सनल। Jesus tells us to go into private place to pray. When we pray in private, we have the liberty to talk freely to God. Okay. क्यों कह रहा हम अकेले में जाएं? पर्सनल प्रेयर हमें क्यों जरूरत है? क्योंकि हम परमेश्वर से अपना पूरा दिल खोल के उसके सामने, जो मैं अपने पड़ोसी को नहीं बता सकती, जो मैं अपने फ्रेंड को नहीं बता सकती, मुझे मालूम अगर मैं अपने फ्रेंड को बताऊंगी वो अपने फ्रेंड को बताएंगे। हम प्रार्थना में हम्बल होना जरूरी है, हलीम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मेरा समय है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर जो है महान है, परमेश्वर जो है सृष्टि करता है, परमेश्वर की महिमा के लिए हम अकेले में प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा समय परमेश्वर के साथ है। इसलिए जो है हमें अपने आप को हलीम या दयावान बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने आप को हलीम नहीं बनाते तो हमारी प्रार्थना व्यर्थ है। अगर हम अपनी बड़ाई कर रहे हैं प्रार्थना में तो हमारी प्रार्थना व्यर्थ है। अगर मैं प्राइवेट में भी अगर प्रार्थना रिपीट करती जा रही हूँ वो भी व्यर्थ है। ये कह रहा है रियल प्रेयर इज प्रेशियस। पहला पर्सनल, पहला जो है प्रायोरिटी, जो पहला तीन बताया गया है, सबसे पहली स्थान हमें प्रार्थना को देना है। उठते ही सबसे पहले प्रार्थना करना, वो मेरी प्रायोरिटी है। दूसरा है रियल प्रेयर इज पर्सनल। जब हम कोठरी में जाके प्रार्थना करते हैं तो वो मेरा समय है परमेश्वर के लिए और मैं दिल खोल के उसके सामने प्रार्थना करती हूँ। तीसरा है रियल प्रेयर इज प्रेशियस। प्रेयर क्यों प्रेशियस है? क्योंकि मुझे मौका मिला है, जब मुझे मौका मिला है मैं उसकी उपस्थिति में जा रही हूँ, इसलिए प्रेयर प्रेशियस हो जाती है। जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाती हूँ मुझे आसपास किसी भी चीज का डर नहीं होता। मुझे ये मालूम है कि मैं और परमेश्वर दोनों साथ हैं, इसलिए ये प्रेयर मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस हो जाती है। Okay, we have the privilege during our season of private prayer to enter His presence and to commune with Him. Okay, उसके साथ हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम अकेले में हैं तो हम उसके साथ प्रार्थना कर सकते हैं। जब हम अकेले में हैं और परमेश्वर हमें मौका दे रहा है कि हम प्रार्थना करें, तो यहाँ पे याकूब जेम्स उसका चौथा अध्याय उसकी 8वीं आयत में हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है। याकूब चौथा अध्याय और उसकी 8वीं आयत, यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ और वो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। अगर हम परमेश्वर के निकट जा रहे हैं तो वो हमारे निकट आएगा। अगर आप परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। परमेश्वर के सामने जाना है तो हमें सब कुछ शुद्ध करना है, सर से लेके पैर तक हमारे हाथ पैर सब कुछ शुद्ध होने हैं। हे पापियों, अपने हाथ को शुद्ध करो। हे दुष्चिते लोग, अपने हृदय को पवित्र करो। ठीक है, ये कहना है कि अपने हृदय को पवित्र करो और प्रभु के सामने दीन बनो। क्या हम प्रभु के सामने दीन बने? हम बिल्कुल बन सकते हैं। जब हम अकेले में प्रार्थना कर रहे हैं तो हम अपने मनों को दीन बनाने की जरूरत है। अपने मन में हमारे पवित्र किस तरीके से कर सकते हैं? कोई भी बुरी चीज मेरे मन में नहीं आनी चाहिए, किसी के लिए बुराई नहीं मेरे मन में होनी चाहिए, किसी के लिए जलन नहीं होनी चाहिए। जब मैं परमेश्वर के पास जा रही हूँ, परमेश्वर कहता है अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना। बहुत जरूरी है हमें दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना। बहुत मुश्किल है,
लेकिन जब परमेश्वर के पास जाते हैं, वो हमारे निकट आ जाता है, तो हम दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। चौथा है रियल प्रेयर इज पावरफुल। ओके, प्रार्थना कैसे पावरफुल है? बहुत ज्यादा पावरफुल है। When we pray to the Lord out of sincere desire to have communion with Him, He will honor our faith and humility and will answer in such a way that will demonstrate that we have been with Him. वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा जब हम हलीमियत और विश्वास के साथ, मैंने लिखा था कि हियाव बांधो, जब हम हियाव बांध के उसके पास जाते हैं, हमारी प्रार्थना जो है बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। जो परमेश्वर के साथ अकेले में प्रार्थना करते हैं, उन्हें मुझे अपनी महिमा नहीं करनी, मुझे परमेश्वर की महिमा करनी। जब मैं अकेले में प्रार्थना करती हूँ तो मैं अपनी महिमा नहीं करना मांगती, क्योंकि मेरे में कुछ है ही नहीं जिसकी मैं महिमा करूं। परमेश्वर में सब कुछ है, मुझे उसकी महिमा करनी है और उसी की प्रशंसा करनी जरूरी है। और तब खुदा बड़े अजीब ढंग से हमारी जिंदगियों में वो तब्दीली लाता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं पाते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना बहुत ही पावरफुल हो जाती है। कुछ कंडीशंस हैं पर्सनल प्रेयर के बारे में कि हमें क्या करना चाहिए जब हम पर्सनल प्रेयर कर रहे हैं। यहाँ पे बताया गया है कि रिफ्रेन फ्रॉम रेपिटिशन। सातवीं आयत में लिखा हुआ, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। रेपिटिशन जो है हमारी प्राइवेट प्रेयर में नहीं होना चाहिए। Pagan believed that they would be heard of the repeated prayers. पेगन लोग, बुत परस्ती में जो लोग हैं, वो समझते हैं कि हम लंबी प्रार्थना करेंगे और बार बार दोहराते रहेंगे, हमारी प्रार्थना को सुना जाएगा। यहाँ पे जो है आपने देखा होगा कि वो बुद्धिस्ट के पास एक स्पिन होता है, एक चक्र है जो घूमता रहता है, और उसमें जो है कुछ प्रार्थनाएं वो लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो प्रार्थना जो लिखी जाती है वो बार बार उसी को दोहराती रहती है। दूसरा आपने देखा होगा रोजरी। रोमन कैथोलिक्स के पास एक बार मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी बेंगलोर से वाराणसी, और ये वहाँ पे कुछ सिस्टर्स आई और वो उनकी सीट मेरे ही पास थी, और बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके। मैंने कई बार उनसे बात भी करी, कई क्वेश्चंस थे जो मुझे उनसे क्लियर करने थे उनके बिलीफ के बारे में, और उन्होंने बड़े सादगी से मुझे जवाब दिया। और जब मैं उनसे नहीं बात करती थी तो वो अपनी रोजरी निकालती थी और उसको जो है वो करना शुरू कर। ये इसमें बीड्स होते हैं रोजरी में, मोती होंगे, ये लकड़ी का बना देते हैं गोल गोल से, और वो जो है हर एक बीड्स में वो कहते हैं प्रार्थना है। मैंने उनसे पूछा इसमें कितने बीड्स हैं, उन्होंने बताया ये 100 हैं। 100 कंप्लीट हो जाते तो फिर वो दोबारा जो है उसको दोहराना शुरू कर देते हैं। वो प्रार्थनाएं जो हैं वो रोजरी वो लोग दोहराते हैं, और परमेश्वर कहता है ऐसी प्रार्थनाओं से हमें दूर रहना चाहिए कि जो बार बार अपनी प्रार्थना को दोहराते हैं। हमारे लोग भी बहुत ही ज्यादा प्रार्थना को दोहराते हैं, और वो चाहते हैं कि उन्हें सोचते हैं, चाहते नहीं, वो सोचते हैं कि लंबी प्रार्थना से परमेश्वर खुश हो जाएगा। ऐसा नहीं है। मैं आपके सामने पहला राजा 18वां अध्याय और 26 से 29 पढ़ना मांगती हूँ। और यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, पहला राजा और 18वें अध्याय 26 से 29। तब उन्होंने उस बछड़े के जो उन्हें दिया था लेकर तैयार किया, और जोर जोर से लेकर दोपहर तक ये कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। हे बाल हमारी सुन। आप जानते हो कि ये वाक्य माउंट कार्मल, पहाड़ कार्मल पे हुआ था, और एलिया नबी यहाँ पे था, और वो उसने पहला मौका जो है बाल देवताओं को दिया, और उन्होंने बछड़े को तैयार करके, और वो पूरे टाइम उसके सामने
नाचते रहे और रिपीट करते रहे, हे बाल हमारी सुन। दोपहर तक हो गया लेकिन बाल ने उनकी कुछ नहीं सुनी और वो पतले पस्ते हिम्मत हो जाते हैं। लेकिन जब एलिया नबी ने प्रार्थना की, फिर दोपहर तक कुछ नहीं हो पाया। और जब एलिया नबी ने प्रार्थना की तो हम देखते हैं कि उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े करके लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। और दूसरी बार भी वैसा किया, तीसरी बार भी ऐसा किया। और फिर हम देखते हैं कि छठी आयत में कहता है, 36वीं आयत में, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया ने नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ। मैंने ये सब यहाँ पे हम देख रहे हैं, मैंने ये सब तुझसे वचन पाकर किया है। ये यहोवा मेरी सुन कि लोग जान ले कि ये यहोवा तू ही परमेश्वर है, तू ही उनका मन पका लेता है। और तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई तो होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। ये है परमेश्वर का दास एलिया, जो कि अपने आप को पूरी तरीके से उसने क्या करा, हलीम बनाया। बाल देवताओं के सामने वो हलीम बनाया, मैं तेरा दास हूँ। क्या हम परमेश्वर को कहते कि मैं तुम्हारा दास हूँ या मैं तुम्हारी दासी हूँ? हमें अपने आप को हलीम बनाना है, तब हमें जो है अपनी प्रार्थना हम रिपीट नहीं करेंगे। ये जो है, इट इज नॉट द लेंथ ऑफ द प्रेयर बट मैटर्स, बट इज द कंडीशन एंड एटीट्यूड ऑफ वंस प्रेयर। हमारी क्या कंडीशन है, हमारा रिलेशनशिप कैसा है। यहाँ पे जो है लूका 12:32 में पढ़ना मांगती हूँ कि परमेश्वर के साथ हम जाते हैं तो हमारा रिश्ता जो है परमेश्वर से बंध जाता है और उस रिश्ते के जरिए हम परमेश्वर को अपना मान के और सच्चे मन से उसके पास जाके प्रार्थना में जा सकते हैं। 12:32 में इस तरीके से लिखा है लूका की पुस्तक, और यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। कह रहा है कि तुम्हारे पिता को भाया, पिता कौन है, परमेश्वर हमारा पिता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर गॉड ऑलरेडी नोज व्हाट वी नीड एंड व्हाट इज द पॉइंट ऑफ प्रेइंग, परमेश्वर को मालूम है कि हमें किस चीज की जरूरत है, तो हमें फिर क्यों परमेश्वर के पास जाना चाहिए, ये क्वेश्चन है। इसका जवाब भी है, बड़ा अच्छा है कि prayer gives God the opportunity to hear his children express their love for him। आपने देखा होगा घर में बच्चे रहते हैं, अब वो बच्चे क्या करते हैं, अपने पिता से कहते हैं, जब वो बता, पापा मेरे लिए चॉकलेट लाना, पापा मेरे को कार चाहिए, पापा मुझे डॉल चाहिए, अब वो बार बार पापा लेकर आना, और वो बार बार बच्चे जो है जब वो पापा जब घर आता है, पापा मेरी चीज लाए, उसे मालूम है पापा को मालूम है कि मेरे बच्चे को चॉकलेट चाहिए, उसे अच्छी लगती, पापा को मालूम है कि मेरे बच्चे को कार बहुत अच्छी लगती है, पापा को मालूम है कि मेरी लड़की को डॉल पसंद है, लेकिन बच्चे फिर भी उससे बोलते हैं। यही हाल हमारा भी है। परमेश्वर जो है हमें चाहता है कि हम बच्चों के समान उससे मांगे, उससे पूछें, वो हमारी जरूरतों को समझता है, लेकिन फिर भी वो उसे अच्छा लगता है जब हम उससे मांगते हैं, वो खुश हो जाता है, उसे मालूम है कि ये बच्चे मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए मुझसे मांगते, मैं भी इनसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं इनकी जरूरतों को पूरा करूंगा। जब हम अपना प्यार परमेश्वर को दिखाते हैं और उससे मांगते हैं, तो परमेश्वर भी अपना प्यार हमें दिखा के हमारी जरूरतों को पूरा करता है। ये मेरा रिश्ता है परमेश्वर के साथ, जो कि बना हुआ है। एक और अध्याय में हम देखेंगे, यहाँ पे याकूब की पुस्तक में फिर से जाएंगे हम, और इसके 4 अध्याय के दूसरे आयत में हम पढ़ेंगे। याकूब यहाँ पे इसलिए, तुम लालसा रखते हो
और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। हम लालसा करते हैं लेकिन हम मांगते नहीं। ये कह रहा है तुम मांगो तो सही, तब मैं तुम्हारा को जो तुम मांगो उससे ज्यादा दूंगा। ये हमारी मेरे घर में भी बड़ा अच्छा है कि मांगने से पहले हमारी बहुत ज्यादा हमें आशीषें मिली है, और हम जितना भी उसका धन्यवाद कर पाएंगे कम है। प्रेयर से जो है हमें मौका मिलता है परमेश्वर से बात करने का, उसकी महिमा करने का, उसको अपना प्यार दिखाने का। और हमें मालूम है कि परमेश्वर शक्तिशाली है, वो हर चीज हमें मुहैया कराता है। वो एक महान परमेश्वर है, वो मेरा पिता है और अपने बच्चों के लिए वो पूरा काम करता है। फिर है rely on his resources. Okay, since he is our father we can go to him. हमारा रिसोर्स कौन है? परमेश्वर। हमें किस पर रिलाई करना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर। और हमारा विश्वास किसके ऊपर होना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर। यहाँ पे हम जाएंगे मत्ती 21-22 में और देखते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया हमारे लिए। और बड़ा अच्छा जो है वचन से हमें पूरा सब तसल्ली हो जाती है जब हम वचन से पढ़ते हैं। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिल जाएगा। जो कुछ तुम प्रार्थना में परमेश्वर से मांगोगे, परमेश्वर मेरा रिसोर्स पर पिता है, मैं अपने पिता से कुछ भी मांग सकती हूँ। विश्वास में जो भी चीज आप मांगोगे वो हमें वो परमेश्वर दे देगा। हमें ये मालूम है कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। जब परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, हम चाहेंगे अय्यूब की पुस्तक में, जो कि पुराने नियम में है। आप जानते हैं अय्यूब की कहानी को बड़ी अच्छी तरीके से, कि किस तरीके से उसका सब कुछ छीन लिया गया और बाकी आखिर में उसका विश्वास जो है वो डगमगाया नहीं। उसके दोस्त भी आए और दोस्तों ने भी उसको बड़ी बातें बताई उसके बारे में कि वो किस तरीके का, शायद उसने कुछ पाप किए होंगे इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं अय्यूब जो है अपनी परेशानियों से परेशानी हुआ, फिर भी उसने वह खुदा ने दिया, खुदा ने ले लिया, उसके नाम की महिमा हो। अय्यूब 42 का दूसरा, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकता। अय्यूब बोलता है कि तू सब कुछ कर सकता है। हम देखते हैं कि जितना उसने खोया था उससे ज्यादा उसे मिल जाता है। ये है परमेश्वर की आशीष जो हमारे ऊपर है। ये है परमेश्वर का रिसोर्स जो वो हमारे लिए उसने रखा हुआ है। वो चाहता है कि हम उससे मांगे, और हमें जो है सिर्फ अपने मन को चेंज करना है, अपने मन में तब्दीली लानी है। हमें कपटियों के समान नहीं बनना है, हमें अपने मन को हलीम बनाना है। और परमेश्वर से जब हम उसको अपना पिता कहते हैं, हम उससे प्यार करते हैं, हम जो कुछ भी जब हम उसके पास जाते हैं वो हमारे पास होता है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ होती है जब हम उसके साथ होते हैं। आइए हम कपटियों के समान प्रार्थना न करें, बल्कि अपने मनों को शुद्ध करके पवित्र करके उसके सिंहासन के सामने जाएं और उसके सामने अपने आप को हलीम और दरिद्र बना के, दीन बना के उसके सामने गिड़गिड़ाएं और प्रार्थना करें, उसकी महिमा और स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, और वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमें जरूरत से ज्यादा आशीषें देगा। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, आप उसके पास आओ, अपने मन को दरिद्र बना के, दीन बना के हलीमियत से उसके पास आओ, और वो आपका इंतजार कर रहा है। कॉल टू मी बिफोर यू कॉल, आई विल आंसर योर प्रेयर। जिससे पहले हम उसको बुलाएं, वो हमारी प्रार्थनाओं के जरिए हमें जवाब देता है और हमारी जरूरतों को पूरा करता है। प्रे करें। प्यारे खुदा, शुक्र करते एक बार फिर से तेरे पास आते, तुमने मुझे मौका दिया कि ये वचन से जो कुछ भी मैंने बोला है उन्हें दे कि जो लोग भी इसको सुने वो आशीषित हो और उनकी जरूरतों को पूरा कर, उनकी जरूरतों के मुताबिक। हम जानते कि उनके मांगने से पहले ही तो उनकी इच्छाओं को, उनकी जरूरतों को पूरा करकर इसका हम धन्यवाद देते हैं। हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुन कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।